हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन के बारे में। पॉपुलेशन है ये एक डायनेमिक एंटिटी है, लगातार बदलती रहती है। कभी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। तो इसके अंदर लगातार फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है। वंस ए पॉपुलेशन बिकम एस्टेब्लिश्ड इन सर्टेन एरिया एंड हैज़ रिच्ड द इक्विलिब्रियम, इट्स नंबर टेंड टू वेरी अबव एंड बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम और ईयर टू ईयर। तो ये लगातार जब साम्य अवस्था में आ जाती है तो इस साम्य अवस्था से ऊपर और नीचे लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर और कभी नीचे। डेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। दिस फ्लक्चुएशन डिपेंड्स आइदर अपॉन चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट और ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये फ्लक्चुएशंस या तो वातावरण के कारण आते हैं और या फिर अंतर जातीय या अंतरा जातीय जो रिएक्शंस इंट्रैक्शंस होते हैं उनके कारण होती है। तो नेचर के अंदर दो जितने भी फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सीजनल फ्लक्चुएशंस और दूसरा एनुअल फ्लक्चुएशंस। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सीजनल फ्लक्चुएशंस, जो सीजन के अनुसार ऊपर नीचे इनकी जो साम्य अवस्था है उससे डेंसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। द सीजनल चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज आर कंट्रोल्ड बाय लाइफ हिस्ट्री। तो एक कारण है इसका लाइफ हिस्ट्री है। अगर मतलब जिनकी लाइफ हिस्ट्री छोटी होती है तो जब उनका एज पूरी हो जाती है तो इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। लाइफ हिस्ट्री, अडेप्टेशंस एंड सीजनल चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो लाइफ हिस्ट्री, उनके अनुकूलताएं और जो सीजनल चेंजेस वातावरण में होते हैं उनके कारण ये फ्लक्चुएशंस आते हैं। There are several familiar examples of seasonal fluctuations in population size. At certain time of the year, mosquito and housefly are in abundance, or the wood are full of bird, or the field are full of ragweed, while at other seasons, population of the organism may reduce to number almost to द वेनिशिंग पॉइंट। तो अपन देखते हैं कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटो वगैरह हैं, एक खास सीजन में मार्च अप्रैल में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह सितंबर अक्टूबर में भी इनकी अगस्त सितंबर अक्टूबर में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो ही सर्दियाँ शुरू होती हैं इनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। अपन फसल को देखते हैं, जब बरसात होती है फसल स्कूप हो जाती है, जब भी इनकी एजिंग हो जाती है तो ये वेनिशिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो इनको अपन सीजनल चेंजेस के अंदर काउंट करते हैं। Normally pronounced fluctuations are seen in those organisms which have limited breeding season, especially with short life cycle, है ना। तो सबसे ज़्यादा ये जो सीजनल फ्लक्चुएशंस आती हैं जिनके अंदर एक तो ब्रीडिंग सीजन बड़े लिमिटेड होता है और दूसरा इनका जीवन चक्र बड़ा छोटा होता है, ज़्यादा उम्र नहीं होती। जैसे अपन देखते हैं प्लैंक्टन्स का ब्लूम हो जाता है फ्रेश वाटर के अंदर एक ख़ास मौसम के अंदर, है ना, खूब सारे प्लैंक्टन्स हो जाती हैं और जो ही सीजन बदलती है बिल्कुल इनकी संख्या नील के लगभग पहुंच जाती है। तो इनको सब अपन सीजनल फ्लक्चुएशंस के अंदर काउंट करते हैं। और दूसरा जो फ्लक्चुएशन आता है वो एनुअल होता है, वार्षिक होता है। द एनुअल फ्लक्चुएशन में बी पुट इनटू टू कैटेगरी, फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय एनुअल डिफरेंसेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। इनको अपन एक्सटेंसिक फैक्टर कहेंगे, जो एनुअल वातावरण के अंदर बदलाव होता है। जैसे कई वर्षों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनके कारण इनकी संख्या कम हो जाती है। और दूसरा फ्लक्चुएशंस कंट्रोल्ड बाय द पॉपुलेशन डायनेमिक या इंट्रिंसिक फैक्टर, इनको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन स्वयं के द्वारा पैदा किए जाते हैं। जैसे ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो वहाँ के जंतु या तो माइग्रेट कर जाएंगे या इनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तो ये पॉपुलेशन का आपस का इंट्रैक्शन है, उसके कारण अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है तो उसको अपन इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। द एक्सट्रिंसिक फ्लक्चुएशंस आर इरेगुलर while the intrinsic fluctuations are cyclic और regular in nature। तो जो वातावरण तो कभी कभार ही एक्सट्रीम होता है